केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अपने संसदीय क्षेत्र में आज हमीरपुर में आधा दर्जन से ज्यादा जनसभाएं और बैठकों के दौरान उन्होंने कहा कि इन चुनावों में कांग्रेस की हार निश्चित है और कांग्रेस इस हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी कर रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में भाजपा हिमाचल में सभी 4 की 4 और देश में 400 सीटें जीतेगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दल पक्की हार देखकर ये लोग पहले ही अपनी हार का ठिकरा फोड़ने के बहाने ढूंढ रहे हैं। ईवीएम पर हार का ठिकरा फोड़ने की तैयारी इनके खेमे में की जा रही है। जमीनों पर कब्जा करने वाले ऐसे लोगों की आज खुद की राजनीति जमीन खिसक चुकी है, इसीलिए ये कभी पाकिस्तान के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं। ये लोग आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। शायद भूल गए हैं कि भारत ने 1965, 1971 और कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई है। आज हम आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आज हमारे प्रभु श्री राम भारतीय जनता पार्टी के विश्वसनीयता के प्रतीक हैं। जब हम जय श्री राम बोलते हैं तो उससे पता चलता है कि चाहे कितने भी विकट राजनीतिक परिस्थितियां रही, हमने प्रभु श्री राम को कभी नहीं छोड़ा। आज मोदी जी के कार्यकाल में अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर बन चुका है। इससे पता चलता है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने ट्रिपल तलाक हटाया, कश्मीर से धारा 370 हटाई और CAA लागू किया। आज उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू हो चुका है और अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मोदी की गारंटी यानी गारंटी का पूरा होने की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चल रही है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने देश का चहुमुखी विकास सुनिश्चित किया है, क्योंकि देश की जनता ने मोदी को मौका दिया। मोदी सरकार की हैट्रिक होगी तो देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। विपक्ष का काम है लोगों को गुमराह करना, मगर आज आंकड़े बताते हैं कि रोजगार बढ़ा है और बेरोजगारी की दर घटी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी मोदी पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष के सभी नेताओं को सलाखों को पीछे डालकर और भाजपा के लोगों को राजनीतिक रूप से खत्म करके तानाशाही थोपने के लिए एक राष्ट्र एक नेता मिशन पर। देखिए, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात करता था, आज गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते जेल की सलाखों के पीछे केवल चंद दिनों के लिए अंतरिम राहत मिलकर बाहर आए। उस पर भी कंडीशन लगी है और 2 जून को वापस अरविंद केजरीवाल जी को सरेंडर करके जेल जाना होगा। अब उससे पहले जितना मर्जी झूठ चीखो पुकार करनी कर लें, सच्चाई ये है कि उनके स्वास्थ्य मंत्री, जेल मंत्री, उनके शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री जेल में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में।
सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, चिदम्बरम जी, ये भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप झेल रहे हैं और आजकल बेल पर हैं। वैसे अरविंद केजरीवाल जी आजकल बेल पे हैं, उसमें खुशी मनाने की कोई बात नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक जंग चली है और भारत को भ्रष्टाचार से बचाना है। उसमें जांच एजेंसियां जांच कर रही है, कोर्ट अपना निर्णय दे रहा है, वो होता रहेगा। लेकिन अगर देश को भ्रमित करने का काम कोई करेगा तो देश जानता है। मोदी जी ने तो देश की पाई पाई बचाई और गरीब की भलाई के लिए लगाई, कल्याणकारी योजनाएं चलाई, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया, भारत की अर्थव्यवस्था को 10वें से 5वें नंबर पर पहुंचाया। अब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का समय आया है। सर, मल्लिका खड़गे ने